Students of class 4, good morning to all of you. This is maths class and exercise 11b. You have already studied up to question 6 जिसमें आप यूनिट्स का किलोमीटर मीटर ये सब मेट्रिक सिस्टम का ऐड सब्ट्रैक्ट ये आपने पढ़ा. अब कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, इसको समझेंगे और इसको समझ के हम उसको सॉल्व करेंगे. या फिर ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा. अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट ही हमने पढ़ा है. अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लाई डिवाइड भी इसका पढ़ेंगे. लेकिन अभी हमको वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है. देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने लिखा नहीं है, यहाँ पढ़ के सुना देते हैं. राजेश बॉट, राजेश ने खरीदा. बॉट मतलब खरीदा. क्या खरीदा उसने? 12 लीटर 320 मिलीलीटर ऑफ मिल्क. आप अपने बुक में देखोगे तो 12 लीटर और 320 मिलीलीटर ऑफ मिल्क राजेश ने खरीदा. सुमित ने खरीदा 9 लीटर 42 मिलीलीटर मिल्क and Rahim bought 14 liter and 62 milliliter milk. How much milk did they buy in all? In all मतलब सब मिला के कितना दूध इन्होंने खरीदा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड्स कैसे लिखेंगे इसका. एक मिल्क या क्वांटिटी ऑफ मिल्क ले सकते हैं, खाली मिल्क भी लिख सकते हैं या फिर क्वांटिटी ऑफ मिल्क. चलिए क्वांटिटी ऑफ मिल्क लिखते हैं. क्वांटिटी थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है. quantity of milk bought by राजेश. राजेश के द्वारा खरीदी गई दूध की मात्रा bought by राजेश equals to 12 लीटर and 320 मिलीलीटर. ये फिर से लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉट बाय सुमित. सुमित के द्वारा खरीदा गया दूध. कितनी मात्रा है उसकी? 9 लीटर 42 मिलीलीटर. इसके बाद है रहीम ने कितना खरीदा है. रहीम क्वांटिटी ऑफ मिल्क. लिक्विड के लिए हम क्वांटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं. क्वांटिटी ऑफ मिल्क पैसे रुपए की बात होती है तो कॉस्ट से वर्ड लिखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम में. बाय रहीम. रहीम के द्वारा खरीदी गई दूध की मात्रा कितनी है? 14 लीटर 62 मिलीलीटर. अब इसमें पूछा है कि ऑल तीनों ने मिलाकर कितना खरीदा. तो क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे और ऐड को हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं. लीटर और मिलीमीटर में पहले इसको ऊपर हेडिंग लिख देंगे और इसके बाद पहले 12 लीटर एंड 320 मिलीलीटर. मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिखेंगे. यहाँ 9 लीटर और यहाँ पे सिर्फ 42 है तो 42 कहाँ लगाएंगे इसको याद रखना. 42 यहाँ पे क्योंकि यूनिट प्लेस में 2 है, ये 4 है और यहाँ हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे. इसके बाद 14 लीटर और 62. अभी मैंने बताया कि ये 62 यूनिट प्लेस में यूनिट लिखेंगे तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. अब इसको ऐड करेंगे. याद रखना 42 यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे अगर 42 तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बाद 0 लग जाएगा और ये सॉल्व करने के लिए तो 420 मिलीलीटर हो जाएगा. इसीलिए 042 लिखाएगा. जहाँ पे 3 संख्या की जरूरत है तो यहाँ 42 दिया है तो 042. अब इसको हम ऐड कर देंगे. 4 10 और 2 12 का 2 कैरी और 1 4 एंड 2 and 9 11 और 4 15 का 5 कैरी और 1 3 यानी 35. इसका हम आंसर क्या हो जाएगा? 35 लीटर 424 मिलीलीटर मिल्क बॉट बाय इन ऑल. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मिल्क बॉट इन ऑल. मिल्क बॉट इन ऑल इक्वल्स टू 35 लीटर एंड इसको फिर लीटर में चेंज कर देंगे. लीटर 424 मिलीलीटर. इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे. सॉल्यूशन अलग से इसको बना देंगे. वहाँ पे ऐड करने में आपको फिर बाद में दिक्कत होगा. तो इस तरह से हम इसको करेंगे सॉल्व. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर. ये सब्ट्रैक्ट वाला सवाल है, प्रॉब्लम है. मोहन वेज मतलब होता है यहाँ पे वेट. मोहन का वजन है 67.3 kg. कमल का वजन है, कमल वेज 52.9 kg. दोनों का वेट दिया हुआ है तो वेट ऑफ मोहन लिखेंगे या हम इसको नाउन में बदल देते हैं यानी कि यहाँ वेट लिखेंगे. वे नहीं लिखेंगे. वे जब लिखेंगे तो वो वर्ब हो जाएगा. वेट ऑफ मोहन.
वेट ऑफ मोहन, मोहन का वेट कितना है 67.3 kg। वेट ऑफ कोमल या कमल, सॉरी कमल, वेट ऑफ कमल, कमल दिया हुआ है यहाँ पे, कमल का वजन कितना है, या कमल्स वेट भी लिख सकते हो आप लोग, मोहन्स वेट लिख सकते हो, ऑफ भी करके लिख सकते हो, दोनों तरीके से हम एपोस्ट्रोफी डाल के भी लिख सकते हैं। 52.9 kg। अब इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, दो ही क्वांटिटी है तो अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों का इतना केजी है, तो हम क्या निकालना है यहाँ पे, हु हैज़ मोर वेट एंड बाय हाउ मेनी किलोग्राम्स। तो कितना, किसका ज़्यादा वेट है आपको देखने से पता चलता है। वेट ऑफ मोहन्स वेट इज मोर देन, मोहन्स वेट इज मोर देन, ये आपका आंसर हो गया। देन कमल, कमल्स वेट, कमल के वेट से मोहन का वेट ज्यादा है, तो हम कितना ज्यादा है निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे दोनों का। तो यहाँ पे लिखेंगे 62, वहाँ डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो या फिर अलग से लिख के भी आप माइनस कर सकते हो। यहाँ पे केजी क्योंकि पॉइंट में दिया है, आप ऊपर नहीं लिख सकते हो, फिर अलग अलग करना पड़ेगा आपको केजी और ग्राम। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों में डिफरेंस पूछा है। तो 13 - 9 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6 - 2 4, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 5 इज 14.4 kg। तो ये केजी के रूप में इस तरह से दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों के वेट में डिफरेंस इज 14.4 kg। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब दो क्वेश्चन और है, तो सी नंबर में आपको ऐड करना है। इन ऑल पूछा गया है कितना शुगर, जैसे आपको पूछा गया है कि 3 बैग है, एक में इतना शुगर है, दूसरे में इतना शुगर है, तीसरे में इतना शुगर है, तो उसको आप ऐड कर दोगे। डी नंबर में, सी नंबर में आप सी, ए बी बन गया है, सी आप बना लोगे, डी यहाँ पे बना देते हैं। डी में क्या करना है, रोहित ट्रेवल 327.24 किलोमीटर बाय बस। बस से कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस के द्वारा तय की गई दूरी, यानी बस से उसने कितना दूरी तय किया, 327.24 किलोमीटर। नाउ ट्रेन से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, ट्रेन से कितनी दूरी उसने तय किया, तो ये आपका आ गया है 407.98 किलोमीटर। रिमेनिंग डिस्टेंस बाय कार, बाकी बचा हुआ डिस्टेंस उसने कार से तय किया। तो पहले ये दोनों का टोटल डिस्टेंस तय कर लेंगे, और उसको टोटल उसने कितना डिस्टेंस तय किया 987। तो पहले दोनों को जोड़ लेंगे, फिर कार वाला निकालना है आपको कि कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले हम इस दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये दोनों को ऐड कर लेंगे इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन, दोनों का निकालना है, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड, यहाँ पे डायरेक्ट कर दो ऐड, यहाँ पे किलोमीटर में है तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो 8 और 4 और 8 12 का 2 कैरी और 1, तो 2 और 1 9, सॉरी 2 and 9 11 और 1 12 का 2 कैरी और 1, 14 15 का 5 कैरी और 1, 3 7। तो ये हो गया किलोमीटर। ये कार और बस और ट्रेन से इतना डिस्टेंस तय किया, लेकिन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल कितना डिस्टेंस उसने तय किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल्स टू कितना है 987.36 किलोमीटर इन ऑल। टोटल इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो हमने कार से तय की गई दूरी, तो इसमें किसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, क्या करेंगे इसमें
कार से जो डिस्टेंस तय कर, जो टोटल डिस्टेंस है और जो उसने बस से और ट्रेन से तय कर लिया है उसका टोटल, ये दोनों सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे किलोमीटर माइनस, इसको हॉरिजेंटली लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। 735.22 किलोमीटर। अब इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे या रफ में आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे रफ में सॉल्व करेंगे 36,735.22, इसको सॉल्व करेंगे हम, माइनस करेंगे, क्या करेंगे अब सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5, 252। इसको रफ में आप सॉल्व करके यहाँ आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे 252.14 किलोमीटर। तो ये कार से तय की गई दूरी कितनी है, पहले हमने बस का और ट्रेन का ऐड कर लिया डिस्टेंस, उसके बाद में उसको टोटल डिस्टेंस से माइनस कर लिए, तो कार से तय की गई दूरी आपको मालूम चल गई। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 3 क्वेश्चन हो गए आपके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आपकी समझ में आ रहा होगा। जी नंबर, बाकी तो ऐड वगैरह है, ई नंबर में भी ऐड करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, फिर एफ नंबर में भी आपको टोटल शुगर का निकालना है तो उसको भी ऐड करना है। अब जी नंबर में कोमल ने इतना दूध लाया, वंदना ने इतना कम लाया। देखिए इसको कैसे, सॉरी कोमल नहीं है, कामिनी है। कामिनी बॉट 127.240 लीटर ऑफ मिल्क। देखिए कामिनी ने कितना दूध लाया, कामिनी बॉट 127.240 लीटर मिल्क। फिर वंदना जो है उससे कम लाती है, कितना कम, तो वंदना बॉट, तो वंदना का पहले इसमें कितना कम लाती है उसको लिखना पड़ेगा। तो वंदना बॉट, वंदना उससे कम लाती है दूध, कितना कम लाती है, तो 63.120 लीटर दूध कम लाती है। बॉट लेस मिल्क इक्वल्स टू 63.120 लीटर, ठीक है। तो इतना कम लाती है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ वंदना बॉट मिल्क ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 127.240 लीटर माइनस 63, क्योंकि कम लाती है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम रफ में सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 0 में से 0 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 2 माइनस 1 इज 1, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 3, 7 माइनस 3 इज 4 एंड 12 माइनस 6 इज 6 लीटर। इतना लीटर दूध वो मतलब इतना कम लाई, तो कम लाई तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना आपको, तो इतना 63 लीटर कम लाई तो उसमें से माइनस कर दीजिए। तो कितना वंदना ने कितना दूध लाया, तो इतना दूध लाया। आप इसको रफ में कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। रमेश ने इतना क्लॉथ लाया, रमेश बॉट, इसको डायरेक्ट रमेश बॉट भी लिख सकते हैं, रमेश बॉट 224 मीटर 24 सेंटीमीटर क्लॉथ उसने फिर दे दिया किसको, तो इसका काम अभी नहीं है, ये आपका हो गया कितना दूध लाया उसने। तो हम क्या करेंगे, पहले उसने अपने विनोद को दिया, ही गेव टू विनोद इक्वल्स टू कितना है 104 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड टू राम ही गेव मिल्क टू राम। राम को कितना दिया उसने 27 मीटर 54 सेंटीमीटर। तो इसको पहले ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये दोनों का ऐड कितना होगा, मिल्क गिवन, मिल्क कितना दिया उसने
तो दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसको डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे 7 and 4 11 का 1 कैरी और 1 6 और 1 7 सेंटीमीटर में इतना आ गया। उसके बाद में इसको ऐड करेंगे तो 4 और 7 11 का 1, यहाँ लीटर मीटर लिख लेंगे, 7 और 4 11 का 1 कैरी और 1 3 और 1 131 मीटर 71 सेंटीमीटर इतना दूध उसने दे दिया राम को और विनोद को। अब उसके पास कितना दूध बच गया, सॉरी दूध, यहाँ क्लॉथ की बात हो रही है, दूध की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्लॉथ की बात हो रही है, मीटर क्लॉथ। तो यहाँ पे कितना क्लॉथ लेफ्ट हो गया ये देखना है, क्लॉथ लेना है, क्लॉथ या लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विथ लेफ्ट इक्वल्स टू, ये टोटल उसके पास कितना था 224 मीटर 24 सेंटीमीटर माइनस ये इसको माइनस कर देंगे जो उसने दे दिया मीटर 71 सेंटीमीटर। इसको रफ में सॉल्व कर लेंगे, रफ में सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। मीटर यहाँ पे लिखेंगे, सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे, यहाँ 224, यहाँ पे 24, यहाँ 131, यहाँ 71। इसको माइनस करेंगे क्योंकि इतना उसने दे चुका है राम को और इसको विनोद को, तो ये दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 12 में से 7 गया, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे बचा 3 में से 1 गया 2, यहाँ बचा 12 में से 3 गया 9, तो 92 कितना उसके पास क्लॉथ लेफ्ट है, 92 मीटर एंड 53 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मल्टीप्लाई पे।